रम्युणजडमपीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय, मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर नियम सार चल रहा है, जिसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें अभी तक हमने और आपने इस चौथे अधिकार के अंतर्गत पंच महाव्रत और पंच समिति की चर्चा पूर्ण कर ली है। अब यहाँ पर मुनराज के 28 मूल गुणों में मनोगुप्ति की चर्चा यहाँ पर चलेगी। इसका प्रारंभिक पाठ करते हैं। गाथा नंबर 66 चल रही है। कालो संज्ञा मोह राग द्वेष के परिहार से होती मनोगुप्ति सब
श्रवण को कथन नए व्यवहार से। कहते हैं मुनराज कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को है नी व्यवहार में से मनोवृत्ति कही है। आचार्य कुंकुम देव ने व्यवहार का स्वरूप ऐसा बताया, कलुषता है नी मोह, संज्ञा, राग और द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को है नी परिहार का मतलब बताया था क्या करना है, त्याग। समझ गए नहीं आप? और अंदर में जो शुभ भाव है वह कहलाता है व्यवहार मनोवृत्ति है नहीं। और मन व्यवहार मनोवृत्ति कैसे होती है तो फुटनोट में अपन ने पढ़ा था कि मुनि को मुनित्युचित शुद्ध परिणति के साथ बरतता हुआ। समझ आ गए? समझ गया? मुनिराज हैं उन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट की है, लेकिन अभी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, 28 मूल गुण पालने का स्वभाव है। समझ गए आप? और वह जो स्वभाव है वो हट रहित होता है। समझ गए आप? उसे ही वास्तव में व्यवहार मनोवृत्ति का स्वरूप यहाँ बताया गया। इतनी बात अपन ने कल पढ़ी थी। ठीक है, अब देखिएगा टीकाकार। टीकाकार पदम प्रमलधारी देव उसका स्वरूप बता रहे हैं। वह भी कल थोड़ा अपन ने पढ़ा था। थोड़ी और चर्चा करके फिर अपन जो है पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन रतन चिंतामणि में उनका प्रवचन व्याख्यान आया है उसको भी अपन पढ़ना है। देखिएगा पहले पदम प्रमलधारी देव महाराज। क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त। चित्त का मतलब क्या है? हृदय। हृदय का मतलब क्या? ये जड़ नहीं। समझ गए नहीं आप? उनकी पर्याय। समझ गए नहीं आप? आत्मा की पर्याय। समझ गए नहीं आप? मन भी जड़ है, मन में होने वाले भाव। देखिए आप, क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त, सो कलुषता है। समझ आप? अपना आत्मा भी देखो, जिसकी आत्मा की पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ जब बसता है वह उसकी पर्याय में शांति नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो कहते हैं ये कलुषता है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कसाय हैं। समझ नहीं आप? जब तक ये हमारी आत्मा की पर्याय में विद्यमान रहते हैं तब तक हमारा मन कलुषित रहा करता है। समझ नहीं आप भाई साहब? कसायों से किसी को भी शांति मिलने वाली नहीं है। और इन कसायों को दूर करने के लिए तो एक है बस, सम्यक भेद ज्ञान। क्या कहा है भाई साहब? इन कसायों को दूर करने का मंत्र तो एक ही है। क्या है? सम्यक भेद ज्ञान। और सम्यक भेद ज्ञान माँ जनवाणी माता के माध्यम से होता है। समझ में आया भैया? तो ये जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। समझ गए नहीं आप? तो ये कलुषता है। समझे? देखो कलुषता शब्द का उपयोग आचार्य अमृतचंद देव ने भी समय सार के 3रे नंबर के कलश में किया है। समझ में आया? मेरी पर्याय वर्तमान में कलमासित हो रही है। कौन कहती है ये बात? आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं। ठीक है, 3रे कलश में कहते हैं मेरी पर्याय
मोह कर्म के उदय से कलुषित कलमाशित हो रही है। लेकिन मेरा स्वभाव तो जो है सिद्ध की सामर्थ्य वाला है? कोई चिंता नहीं करते हैं, समझ गए ना आप। ज्ञानी को जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर जो है उसे फिर ज़्यादा कोई ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। अब अज्ञानियों को तो पता ही नहीं क्या, ना तो आत्मा का पता, ना आत्मा के साथ में रहने वाले अनादि कर्मों का भी पता नहीं, और ना ज्योतियों को पहचानता है। देखा अभी बस समझ में, अज्ञानी और ज्ञानी में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। क्या अज्ञानी और ज्ञानियों की मान्यता में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी अपने आत्मा को भी जानता है, ज्ञानी कर्मों की सत्ताओं को भी जानता है, ज्ञानी उन कर्मों के उदयों को भी पहचानता है? समझ में आया? इसीलिए वह वहाँ से बच जाता है। समझ में आए भैया? उन कलुषताओं को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा वह अलग कर लेता है। अज्ञानी जीव को अपने आत्मा की दृष्टि ना होने से, अपने आत्मा का ज्ञान ना होने से, कर्मों का ज्ञान ना होने से वह बिल्कुल एकदम ऐसी दौड़े लगा रहा है जैसे अलोकाकाश में उसे जाना हो। समझ में आया भैया? पर्याय में ऐसी दौड़ लगाता है जैसे कि वह अलोकाकाश में जाना चाहता हो। समझ में आया भैया? लेकिन उसे पता नहीं है कि तुम लोकाकाश के द्रव हो, ये दौड़ लगाना बंद करो। समझ में आया? सच्चा ज्ञान करो भाई साहब, तभी ये पर्याय में होने वाली कलुषता दूर हो सकती है। तो कहते हैं क्रोध मान माया लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त, जिसे अपन पढ़ते भी हैं। भाव कर्म ये भाव करण, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता है। कब से करते चले आ रहे हो भाई साहब? सदियों से। ये रोग है हमारी आत्मा का है। हमने तो शरीर के रोग को ही अपना रोग समझ लिया है। कितनी महाविपरीतता है, समझ में आया? पापा ब्लड प्रेशर, शुगर का लेवल आपका कितना है? ये सब शरीर के रोग हैं पापा। क्या है? ये मेरे रोग नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, और पर्याय में रोग जो है वह वास्तव में मेरा रोग है। कौन सा? क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कौन सा रोग है हमारा? कब से है? अनादिकाल से है। इसका कोई इलाज ही नहीं कर रहा है। इसके बारे में हम कितना सोचते हैं, ईमानदारी से बताइए। लोग ही नहीं माने। जितनी हम जो है शरीर के रोग को की चिंता करते हैं, जो कि हमारा आत्मा से इसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कितनी चिंता करते हो? ईमानदारी से बोलो, हैं? किसकी चिंता करते हो? जो अपना नहीं है उसकी चिंता। अरे बोलो ना, ये बोलने में क्या तकलीफ है? बात सत्य है कि नहीं पापा? बात सत्य है कि झूठी है? हमारा रोग कौन सा रोग है? ये शरीर का रोग, ये हमारा रोग है कि आत्मा में जो वैभाविक परिणति हो रही है वो हमारा रोग है। आत्मा में जो वैभाविक परिणति है वो ही जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो वैभाविक रूप परिणमन चल रहा है, कसाय रूप परिणमन चल रहा है, वही वास्तव में हमारे आत्मा का हमारा रोग है। समझ में आया भैया? और उसको रोग को दूर करने का उपाय सम्यक भेद ज्ञान है। समझ आप? और सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि के द्वारा ही हो सकती है।
समझ आप? हम्म, तो यह कहते हैं कलुष्टा शब्द का उपयोग चल रहा है। कलुष्टा किसे कहना है? क्रोध मान माया लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त। देखो गुणराज हैं, अभी उनकी पर्याय में मिथ्यात्व चला ही गया है। मिथ्यात्व चला गया, अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखते हैं। समझ में आया? मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध बनाई हुई है। ठीक है? फिर भी अभी उनकी पर्याय में एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। क्रोध मान माया लोभ है ना? हाँ, संतुलन संबंधी। तो वो संतुलन संबंधित उनकी पर्याय में रह गया है। समझ में आप? तो वह कलुषता है, समझ? और उसको दूर करने के लिए निरंतर वे उपाय भी करते हैं। क्या उपाय करते हैं वे? ज्ञान और ध्यान अपनी आत्मा। क्या करते हैं उपाय? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस कसाय रूपी भेद को नष्ट कर देते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा पावरफुल भगवान आत्मा है। समझ में आप? तो कहते हैं क्रोध मान माया और लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त। हमारे पास तो एकदम डार्क है, डार्क है, या कुछ रास्ते ही नहीं दिखता है। या ना तो कसायों में भेद कर पाते हैं, ना आत्मा में भेद कर पा रहे हैं। समझे आप? दोनों जो कि भिन्न भिन्न हैं, हमें दिखता ही नहीं है। एक मान रहे या एकदम हमारी पर में रुचि होने से अंदर में जो होने वाले परिणमन है वो हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए कहा है कुछ सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मति छाए रही है। क्या आगे बात सुनना? तो ये जो कलुषता है वह कैसे उन्होंने बताई। फिर कहती हैं दर्शन मोह चारित्र मोह, ऐसे 2 भेदों के कारण मोह 2 प्रकार का है। मोहिनी कर्म है हमारे आत्मा के साथ में, अनादिकाल से उसका संबंध है। क्या भैया? संयोग में है। अब उनकी उदय दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है। क्या कहा? समझे आप? कोई दर्शन मोहिनी के कारण से यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। वो तो परद्रव्य है, निमित्त है। जब हम स्वयं भी नहीं चलेंगे, स्वयं भी नहीं समझेंगे, तो उसमें दर्शन मोहिनी फिर निमित्त कहा जाता है। तो मैंने आप जागृति लाइए, जानेगा अपने आत्मा को समझिए, तो दर्शन मोहिनी तो फटाफट दूर भाग जाएगा। समझ में आया? हम अपने आत्मा के संबंध में जानकारी नहीं लाते हैं, तथ्यों की यथार्थ प्रतीति नहीं करते हैं, तो दर्शन मोहिनी हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से अपना डेरा डाले हुए है। समझ में आया भैया? जब मालिक घर में सो जाएगा तो फिर बाहर वाले चोर क्या करेंगे? डेरा डालेंगे। बोलो, घुस जाएंगे और क्या करेंगे? हमारी जो संपत्ति बूंद बूंद करके जोड़ी थी एक साथ उठा के लेके चले जाते हैं। क्या करेंगे भाई साहब? ऐसे ही हम जो है अपने आत्मा में जागृति जब तक नहीं लाएंगे तब तक जो है ये कसाएं अपना डेरा डाले हुए हैं। समझ गए आप? तो कहते हैं दर्शन मोह और चारित्र मोह 2 प्रकार के भेद हो गए, है ना? मोहिनी के 2 भेद हो गए भाई साहब, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह में अपने आत्मा की प्रतीति नहीं होती है, और चारित्र मोह में क्रोध मान माया लोभ। समझ नहीं आ रही? 4 चौकड़ियां आगे समझ में आपको? दर्शन मोह है वह श्रद्धा का दोष है, और चारित्र मोह है वह चारित्र का दोष है। बराबर? आत्मा में अनंत गुण है ना? कितने गुण है बाबा? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति,
ऐसी अनंतानंत गुण शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान हैं। क्या भाई साहब? लेकिन हमें उन शक्ति और गुणों का ज्ञान न होने से है भाई साहब, ये हमारी पर्याय में अज्ञानता चल रही है। और कब से चल रही है? अनादि अनंत काल तक चल रही है। और कब तक चलती रहेगी? अनंत काल जब तक हम अगर आप जागृत नहीं होगे तो अनंत काल तक भी चलती रहेगी। समझ में आया भैया? ख्याल में आया? और आप जब जागृत हो जाओगे तो तत्काल भाग जाएंगे। समझ में आया? ऐसी बात है। हमारे घर में अंधकार कब तक रहेगा? जब तक प्रकाश नहीं। जब तक आप जो है प्रकाश नहीं करोगे तब तक वह अंधकार बना ही रहेगा, है। और जब आप प्रकाश कर दोगे फिर क्या? अंधकार रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। समझ में आया? अनादिकाल से एक एक समय करके हमारी पर्याय में अंधकार व्याप्त है। कभी हमने जिनवाणी माता का स्वाध्याय आत्म कल्याण की दृष्टि से किया ही नहीं है कायदे से। क्या कहा? आत्मिक की दृष्टि से नहीं किया है। अगर किया होता तो वह अज्ञानता हमारी पर्याय में रह नहीं सकती थी। समझना है भैया? तो कहते हैं दर्शन मोह चारित्र मोह, ऐसे दो भेदों के कारण वो दो प्रकार का है। फिर कहते हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिज्ञ संज्ञा। ये चार भेदों के कारण संज्ञा चार प्रकार की है। कौन कौन सी? आहार संज्ञा है। देखो एक पेड़ भी है ना, एक इंद्रिय जीव है ना, वह भी आहार करता है कि नहीं करता है? करता है। संसारी के समस्त जीव सब आहार संज्ञा है। ये दोष है। ये क्या है? ये क्या है? दोष है। पता है आपको दोष है कि नहीं है? अरिहंत परमात्मा है, वह 18 दोषों से रहित है। क्या है? 18 दोषों से रहित है। दोष, ये दोष में आया कि नहीं? आहार संज्ञा आई ना, छुदा आई कि नहीं आई है? तो ये दोष है। समझ में आप? इसकी रुचि छोड़ना। क्या करना? इसकी रुचि छोड़ना। हम तो निरंतर, अरे जो मिल गया भोजन में ठीक है ना, है। समझ में? ज्यादा आकुलता नहीं करना। जैसा भी भोजन मिल जाए ठीक है। अरे सोचो, हमें तो ये उपलब्धि भी है व्यवहारिक दृष्टि से। ऐसे हमारे बहुत से गरीब भाई हैं क्या, जिन्हें 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता है पापा, है? और हम उसके पीछे घर में कसाय करें, ये हमारे लिए कितना उचित है, सोचने की बात है। ये तो बड़ी आपदा है ना, आत्मा के लिए आपदा है। भोजन करने की इच्छा होना ये हमारे लिए एक प्रकार से आपदा लगना चाहिए, है? उसे अच्छा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल का रोग है। कौन सा? कौन सी संज्ञा? समस्त सभी जीवों को है, सभी संसारी जीवों को है। अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा को छोड़ दीजिएगा। समझ में आया भैया? वे तो इस दोष से रहित हो गए हैं। तो आहार संज्ञा ली इन्होंने, उसका बताने का मतलब ही यही है। देखो फिर कहते हैं भय संज्ञा। देखो भय संज्ञा है कि नहीं है ना? कोरोना वायरस से डरने का भय। क्यों? सारा विश्व उसी के भय से घबराया हुआ है कि नहीं? बोलिएगा। है? अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और सांप समझ लो तो क्या डरते हो कि नहीं डरते हो? डरते। इस-लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, अकस्मात भय, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा अगर मैं चला जाऊंगा तो। ये संज्ञा अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में एक छत्र राज्य किए हुए है।
लेकिन उसकी मुद्दत मात्र एक समय की होती है, ध्यान रखिएगा। है जहाँ आपने रस्सी में सर्प देखा है वहाँ भय संज्ञा उत्पन्न हो जाती है, एक उदाहरण है। और जैसे ही आपको सच्चा ज्ञान हो जाए कि ये तो रस्सी है, ये सर्प नहीं है, तो वह भय संज्ञा भागने में कितना समय लगता होगा, क्या भाई साहब? ऐसे ही जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाए कि मैं तो चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, इस शरीर और बाहरी पर पदार्थ हमारे आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया? आगे बात समझ में? और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तो आपको फिर दुख काय का होगा? हो गया, देखो सच्चा ज्ञान हुआ ना। इसीलिए इस सच्चे ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई है शास्त्रों में। धनकन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर, आगे क्या लिखते हैं भैया? सबई सुलभ कर जाए। धनकन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए। अनंत बार हमारा आत्मा प्रधानमंत्री हुआ है। क्या कहा भाई साहब? इससे भी अगर कोई बड़ा पद हो तो उस पद को भी इसने अनंत बार धारण किया, एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार। समय में आए भैया? ऐसे अनंत बार पदों को धारण करने के बाद भी इसकी पर्याय में अज्ञानता बनी रही। इसीलिए कहते हैं धनकन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए। दुर्लभ है संसार, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, परद्रव्यों परद्रव्य का ज्ञान। समझिए आप? अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम जो हर समय होते हैं और चले जाते हैं, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसा जो सच्चा ज्ञान ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है और यह पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है भाई साहब? तो कहते हैं कि भय संज्ञा, समझेंगे आप? ये अनादिकाल से हमारे निरंतर कोरोना वायरस से देखो कितने जीव है भाई साहब। हालांकि तिर्यंच गति के जीवों को इस प्रकार का भय तो नहीं हुआ। क्या कहा? दूसरे भय कोरोना वायरस के लिए कोई क्षुधा के भय है, क्षुधा नहीं में भूख नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है। कैसे दूसरे तो भय है कि नहीं है ना? अपने भयभीत रहते हैं, अपने से कोई खा ना ले, अपने से बलवान है उनसे बड़ा का छोटे को खा लेता है। कुत्ते हैं, संगी पंचेंद्री हैं, सुअर वगैरह आ जाए हैं। देखो क्या स्थिति है संसार की। ये भय रूपी संज्ञा हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से, कब से है? समय ये रोग है और ये सच्चे ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। फिर कहते हैं मैथुन संज्ञा, आप देख लीजिए, काम रूपी संज्ञा है। कितने वशीभूत हो रहे हैं लोग हैं, लड़के लड़की एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं भाई साहब। और फिर जो ज़्यादा समय टिक नहीं पाते हैं तो फांसी भी लगा लेते हैं। क्या करते हैं एक दूसरे के पीछे भागा करते हैं। लड़का देखता है लड़की में सुख, लड़की देखती है लड़के में सुख, और दोनों ही दुखी हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता है। अब तो आपको ज्ञान हो चुका होगा है। एक उम्र में ऐसी गलतियां होती कि नहीं होती हैं? अपन सारी उस उम्र को पार करके अब आ गए। अब अपने ऊपर से देखो ना, है समझेंगे? पार से देखेंगे तो नीचे का व्यक्ति कैसा है, छोटा दिखाई देता है। समझे आप? बालपनी में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। समझ में आई भैया? ये बात हमारी समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। मैथुन संज्ञा के वशीभूत होकर स्पर्श इंद्रियों का जो भोग किया जा रहा है
जान देने के लिए भी तैयार है, भले ही कोरोना वायरस चल रहा हो, लेकिन मैथुन रूपी संज्ञा मैं भी कैसा जब तक कैसा मैं उसको भोग ना कर ले तब तक है भाई साहब उसे शांति मिलती नहीं है। पर उसे ये नहीं मालूम है जिस समय तू भोग कर रहा है उस समय भी तू दुखी है, भोग करने के बाद भी तू दुखी रहता है। क्या भाई साहब, ये मैथुन रूपी संज्ञा अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में डेरा बनाए हुए है। इसे दूर करने का उपाय तो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो हमें समझाया है उसको व्यवस्थित तरीके से समझकर अपने आत्म सन्मुख होकर उस कसाय को भी जीत लिया जाता है। क्या कहा भाई साहब? जब हमारी परिणति अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होती है तब उन कसायों की जान निकल जाती है। क्या हो जाती है? ऐसी कसायों को ज्ञानियों ने जीत लिया है, जिसके वशीभूत होकर समस्त संसारी जीव है भाई साहब पामर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। ऐसी मैथुन रूपी संज्ञा को भी ज्ञानियों ने जीत लिया है। आगे समझ में? ये काम करो ना भाई साहब, ये क्यों नहीं करते हो? और इसमें करने में कोई तुम्हारा हमारा पैसा भी नहीं जाता है। क्या कहा भाई साहब? अजय भैया, कसायों को जीतने में हमारा आपका पैसा नहीं जाता है। बैठे बैठे ये काम करते हैं ज्ञानी लोग। वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोवी अंतर आत्मा धोवे निर्गुण चीरा। एक बार अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लो प्रभु, बैठे बैठे अमृत का पान होता है। क्या कहा? ये काम जिस जीव ने प्रारंभ कर दिया समझ लो उसके अल्प काल में केवल ज्ञान उसके पास में दौड़ता हुआ आता है। ज्ञानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं भाई साहब? भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और उसी में लगे रहेंगे। पाप के कार्यों की तो छोड़ दीजिए। ज्ञानी कहते हैं स्वाध्याय का मतलब होता है अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ जाना। समझ आया भैया? अब बाहर की दौड़ें बंद करो, अपने घर के दरवाजे खोलो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, आने वाली सारी कसाएं जीत ली जाती हैं। ऐसा उपाय है भाई साहब, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। अब आत्मा का ज्ञान हो गया ना भाई साहब, अजय भैया आपने जो कला सीख ली है उसका बिजनेस कहाँ नहीं कर सकते हो आप? ऐसी कौन सी जगह है जहां अपना बिजनेस नहीं कर सकते? उसे कंप्यूटर सिस्टम वाला सभी जगह कर सकते हो भाई साहब। ऐसे ही जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान सच्चा हो जाता है तो भाई साहब आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, आपको कोई दुखी कर नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान आत्मा का हुआ करता है। 24 घंटा हम सुखी होने के लिए संयोगों के पीछे भागा करते हैं, जो हमारी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। समझ में आया भैया? उस अज्ञानता को मिटाने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है, जिन्हें देख परमात्मा का समागम प्राप्त होता है। मैं भाई साहब कहते हैं ये मैथुन संज्ञा बताई है, ये अनादिकाल से सभी जीवों को है। चीटी भी है ना है भाई साहब, सभी को चलती है ये। इनका आज तक कोई हिला नहीं पाया है। कोई नहीं हिला पाया मतलब संसारी जीव है। मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने उन सबको है भाई साहब जीत लिया है। इसको जीतो है। पर राजा जाता है ये दूसरे राजा को जीतने के लिए है, तो उसकी माँ कहती है बेटा है अरे जीतना है तो अंदर में होने वाले कसायों को जीतो। जो जीतने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है उसको जीतने की बात की जा रही है। राजा को तो पर राजा को तो कोई जीत सकता
नहीं है। आगे बात समझ में, अंदर में जो जीतने रूपी परिणाम होता है पर द्रव्यों को, उसको जीतने की बात की जाती है। पर द्रव्य को तो कोई जीत सकता ही नहीं है, ऐसा कोई जैन दर्शन ही हमें सिखाता है। तो कहते हैं कि मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, कौन सी संज्ञा? आपने देखा होगा, चींटियों को भी देखा होगा, वे भी अपने मुख में शक्कर का ढेला उठाकर, देखा है क्या? अरे भाई देखा है। और हम क्या कर रहे हैं? वो ही हम कर रहे हैं, एक एक तिनका को जोड़ रहे हैं। चींटी भी करती तो त्रियंश गति के संस्कार हैं ये। कौन से? अनादिकाल से वही यही संस्कार लेके रहा है वो। इन संस्कारों को तोड़ने की व्यवस्था करना अंदर में, समझा भैया? तो पैसा पैसा इकट्ठे करे, ठीक है, जितनी व्यवस्था है ईमानदारी से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ हो तो भ्रष्ट मत होना, अनीति अन्याय अवक्ष का सेवन नहीं करना, समझा भैया? ईमानदारी से कमाओगे तो आपके परिणामों में भी कोई इतना तकलीफ नहीं होगी। अब आप पेट भरने के लिए थोड़ा कमाते हो, पेटी भरने, हमें तो पेटी भरने की चिंता है। काय की है? पेटी भरने। पापा काय की चिंता है? पेटी की। भग रहे हैं, कोरोना वायरस भी घूम रहा हो बाहर, तो भी अपन को चैन नहीं पड़ता। चुपचाप बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा क्या है? अरे भाई साहब, पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, अगर बच्चा जो समझदार हो जाता है ना, तो कह देते बेटे अब यहाँ तक हमने तुम्हें कर दिया, अब आगे की तुम संभालो, क्या करना। अब मुझे भी तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। और बेटा भी कहता है पापा आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? अब आप अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए, अपने आत्मा में ज्यादा समय दीजिए। हैं? देखो बहुत बढ़िया उपाय है भाई साहब। इसीलिए ये परिग्रह रूपी संज्ञा को तत्काल बार में ब्रेक लगाते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस परिग्रह रूपी परिणाम को भी जीत लिया जाता है। समझाए भैया? तो ये अनादिकाल से 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ऐसे 4 भेदों के कारण संज्ञा 4 प्रकार की है। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, यानी प्रशस्त राग यानी शुभ राग, अप्रशस्त यानी अशुभ राग, अशुभ भाव। ऐसे 2 भेदों के कारण राग 2 प्रकार का है। असहाय जनों के प्रति अथवा असहाय पदार्थ समूह के प्रति बैर का परिणाम वह द्वेष है। द्वेष तो किसी से नहीं करना भाई साहब, ठीक है नहीं भाई? तत्व ज्ञानियों को किसी भी पर पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं होता है। वह जानता है कि पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय है, ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है। ऐसा हमारा परिणाम सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। समझ में आया भैया? इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययों का पर्याय ही नीचे दिया है। अशुभ परिणाम प्रत्ययों का स्वरूप दिया है, देखिए फुटनेट में दिया। प्रत्यय अथवा आश्रव कारण संसार के कारणों से आत्मा का गोपन रक्षण करना शुभुक्ति है। यानी भाव पापाश्रव तथा भाव पुण्याश्रव संसार के कारण है। समझ गए आप? दोनों ही संसार के, एक को तो नहीं कहा है, दोनों को कहा है। यहाँ स्पष्ट लिखा है ना जनवाणी में, है? जब हम अपने साथियों से जब ये बात कहते हैं कि पाप तो है ही संसार का कारण, पापाश्रव पाप भाव, लेकिन पुण्य भाव भी वह संसार का कारण है। आचार्य भगवंतों ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आया भैया? शुभ राग ही है उपाधि है। शुभ राग ही है उपाधि है, ये रूप से स्वीकार किया गया है। समझ गए आप? पाप भाव तो ये है ही, पुण्य भाव भी ये है। इसलिए ज्ञानी जीव
पुण्य और पाप को दोनों को पाप रूप से ही देखते हैं। क्या कहा? ऐसी बात योग सार ग्रंथ आदि में सब में लिखा पड़ी है। समझ में आया? यहाँ भी हमें समझाते हैं, अभी मूल ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं अपन, कि भाव पाप आश्रव तथा भाव पुण्य आश्रव संसार के कारण है। अपन आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। 5 पांडव थे, मुनि अवस्था में थे, 3 तो मुक्ति को प्राप्त कर गए और 2 अभी भी संसार में है। क्या कहा? क्योंकि उन्हें उन मुनराज के प्रति राग उत्पन्न हुआ और वह राग उत्पन्न होने पर उस समय उनकी आयु का बंध हुआ, तो 33 सागर की क्या मिल गई? जेल संसार की है। और 3 जो है का समय अपने आत्मा में डटे रहे, फल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, समझ गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। समझ में यार? देखो इस प्रकार का ये चर्चा अपनी यहाँ पर गाथा और टीका के माध्यम से भी अपन ने पढ़ी। अब यहाँ आप देख लीजिएगा, इसी टीका और गाथा को पूज्य गुरुदेव श्री अपने व्याख्यान के माध्यम से प्रवचन रतन चिंतामणि को हमें यहाँ ग्रंथ के माध्यम से यहाँ इनका व्याख्यान आया है, वो पढ़ लीजिए। पेज नंबर बोले? पेज नंबर 173, 173। 173 कहाँ से आ गया भाई? गाथा नंबर कौन सी चल रही? 66 ही तो चल रही है। 66 नंबर। हाँ तो 173 है पेज नंबर। 173 का 200 बोला भाई। 66 गाथा 66 पर प्रवचन दिए है ना। देखो ये प्रवचन तो यही दिए है जी। क्या बोले? शुभराग आत्मा का घातक है, यही जानना चाहते हो ना? शुभराग जो है आत्मघाती परिणाम है, उसके सामने आप यही जानना चाहते हो? देखो यही सामने है, यही जानना चाहते हो ना? तो वो परलक्षी परिणाम है ना। सुनो क्या है? शुभराग है, कैसा परिणाम है? आत्मघाती क्यों नहीं है? आत्मघाती इसीलिए है कि उस समय भगवान की तरफ विकल्प है। किसकी तरफ है? आप भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, तो उस समय जो है भगवान की पूजा भक्ति पर, परमात्मा की भक्ति पर के सन्मुख होकर होती है कि आत्मा के सन्मुख होती है? पर सन्मुख होकर ही होती है। तो पर के सन्मुख है तो भय मुक्ता तो आत्मघाती परिणाम नहीं होगा क्या? हाँ, इसीलिए वह आत्मघाती परिणाम हो गया। परलक्षी परिणाम है ना? परलक्षी परिणाम है ना? है? आप पूजा में भी पढ़ते हो शुभ अशुभ की ज्वाला से, ये कहीं नहीं लिखा है शुभ अशुभ की? उसमें भी तो आता है, अष्टपावड़ जी में आता ना, सब जगह लिखा पड़ी है। 100 द्रव्य सूख गई है, प्रसाद सिद्धि है पर। हाँ हाँ बोलो मम्मी। अच्छा हट रहे बोल रहे हैं ना? हाँ, ज्ञानी जीव को हट रहित होते हैं, समझे? अज्ञानी जीव उसको हट सहित करता है। क्या करता है? मुनिराज ऐसा काम नहीं करते हैं, नहीं सहज जीवन, कोई हट नहीं है। क्या आप देखिएगा मम्मी, आप मम्मी क्या कह रहा हूँ मम्मी? तीर्थंकर का जीव भी है ना, 1-2 तीर्थंकरों को छोड़ दीजिएगा। दीक्षा जब लेते हैं तो 2 दिन का हार का उपवास करके करते हैं। क्या करते हैं? पारणा करते हैं। 2 दिन से ज्यादा नहीं करते हैं पारणा। 2 दिन का उपवास करते हैं ना, उसके बाद वह जो है पारणा के लिए जाते हैं। आगे बात समझ में आपको? इतने उनका शरीर भी कितना कैसा होता है, तीर्थंकर के शरीर आप जानते हो। उसके बाद भी कैसा में समझ में लेगा। आज कर देखो तथा नहीं है बिल्कुल, और कथा वहां से रही इतनी लंबी चौड़ी, तो वो आत्मघाती परिणाम हो गया कि नहीं हो गया?
सहज हट रहित नहीं कर, हट रहित करते हैं वो। शुभ राग जो है हट रहित है नहीं भैया, ऐसी कोई बातें हैं भैया समझना चाहिए। देखो अब अपन यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री को बढ़ते हुए आगे विषय को बढ़ाना है। देखें आप 173 पर यह चर्चा प्रवचन रतन चिंतामणि में आई है, इसको अपन थोड़ा पढ़ते हैं। यह व्यवहार मनोगुप्ति के स्वरूप का कथन है। हमें ये पदम प्रमदारी देव महाराज अपनी लाइन में लिखते हैं। यहाँ आचार्य कुमकुम देव ने व्यवहार मनोगुप्ति के स्वरूप का कथन किया है। इसका स्पष्टीकरण नीचे फुटनोट में किया गया है, जो कि अपन ने पढ़ लिया है, कल अपन ने पढ़ भी लिया है, आज भी थोड़ा सा उस पर हाईलाइट किया है, जो कि पूर्व में 3 बार आ चुका है, पहले भी ये बात है आ चुकी है। अतः वहाँ से देख लेना, पूज्य गुरुदेव सिंह ने कहा यानी आप वहाँ से पढ़ लेना। अब देखिएगा नीचे और चलते हैं पदम प्रमदाई देव मुनिराज की लाइनों को। क्रोध मान माया लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त, सो कलुषता है। अब ये मूल में लाइन जो है इनकी है, पदम प्रमदारी देव मुनिराज की है। गुरुदेव कहते हैं ऐसे अशुभ भाव को स्वरूप की दृष्टि और अनुभव पूर्वक तथा 3 कसाय के अभाव रूप अंतरंग के चारित्र पूर्वक मुनिराज छोड़ देते। कैसे छोड़ते हैं समझ नहीं आप? ये क्रोध मान माया लोभ जो है ना, ये हमारी आत्मा में गंदगी है। क्या है गंदगी? क्या है ये? हमारे आत्मा में होने वाली गंदगी है। तो गंदगी से प्रेम करना नहीं। बोलिए अपन कितने समझदार हैं। अरे कुत्ता भी होता है ना तो गंदी जगह नहीं बैठता है। और हमारी दशा कैसी हो रही है? उस गंदगी को साफ करने की कला सीखो। क्या करना है? समझ में आया? वो बात यहाँ समझाई जाती है। कहते हैं क्रोध मान माया लोभ नामक 4 कसायों से क्षुब्ध हुआ है चित्त, सो कलुषता है। देखो जिसके अंदर कसाय होना है वो कितना बेचैन होता है। जब तक कसाय के अनुसार कार्य ना कर ले, भले कितना भी समझाओ, कितना भी उसे समझाओ, लेकिन एक कसाय के अनुसार कार्य कर लेगा तो उसे लगेगा हाँ अब ठीक है। क्या कहा? ज्ञानी कितना भी उसे समझाए समझ में नहीं आए, लेकिन उसने कसाय के अंदर में ऐसी पकड़ बना रखी है कि जब तक मैं अपनी कसाय को उगल ना दूं, क्या भाई साहब, तब तक उसे जो है बेचैनी पड़ी रहती है। समझ में आया? फिर वह ज्ञानियों की भी नहीं सुनता है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई स्वरूप है भाई साहब जो हमारे चित्त को आकुलता रूप करती है। क्या करती है? आकुलता रूप करती है। तो उसका उपाय ये नहीं है कि पर पदार्थों के का लक्ष्य करके उन्हें साफ करना है। उन्हें अंदर ही पैदा हुई है और अंदर ही सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जीव समन कर देते हैं। क्या कहा? दूर करना तो है, पर जिस प्रकार से अज्ञानी जीव पर का लक्ष्य करके दूर करता है वह इसकी महान अज्ञानता है। वहाँ कसाय दूर नहीं होती है बल्कि उल्टी और कसाएं और लाद लेता है। क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? समझ में आया भैया? कसाएं तकलीफ सबको देती हैं, पर उसे सम्यक भेद ज्ञान सम्यक उपाय का पता न होने से वो बैरमुखी होकर और कसायों को बांध लेता है और अपने संसार में आत्मा को रुला लेता है, रुलाता रहता है। ज्ञानियों ने उसकी सफाई की है। कैसे की है वो बता। देखिए आप, ऐसे अशुभ भाव को स्वरूप की दृष्टि कहेगी। देखो क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा की दृष्टि। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, है भाई साहब, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी दृष्टि क्या कहा मम्मी? ऐसे दूर की है। कैसे की है? ऐसे अशुभ भाव को
स्वरूप की दृष्टि प्रतीति और अनुभव पूर्वक कि मैं आत्मा हूं, कैसे अनुभव पूर्वक तथा तीन कसायों के अभाव रूप अंतरंग के चारित्र पूर्वक मूलराज छोड़ते हैं और सम्यक दृष्टि जीव एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक छोड़ता है। क्या कहा? जिसमें जितनी शक्ति है। अरे भाई साहब, यहाँ तो जो है कुएं के अंदर अथाह पानी भरा हुआ है, ठंडा ही ठंडा भरा हुआ है। आपकी जितनी ताकत हो, जो बर्तन आप डालोगे उतना ही भर के आने वाला है। समझ में आया? मुनराज है, वे अपने व्यवस्था के माध्यम से तीन चौकड़ी कसाय का अभाव कर दिया। सम्यक दृष्टि जीव है तो एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जीवन जीता है। क्या इसमें दिक्कत आती है? तो कहते हैं इन अशुभ भावों को स्वरूप की दृष्टि और अनुभव पूर्वक क्या क्या मैं आत्मा हूं, मुझे राग नहीं करना। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है। हमें पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा कि भाई साहब, आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या हुआ? मैं आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या हुआ? मैं आत्मा हूं, मुझे राग नहीं करना। क्या बोले? क्या विशेष उपलब्धि हो गई? मैं आत्मा हूं, मुझे राग नहीं करना है। समझ में आया? अपनी पर्याय में अब गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाना। समझ में आया भाई साहब? ऐसा काम होता है भाई साहब। कहते हैं स्वरूप की दृष्टि और अनुभव पूर्वक तीन कसाय के अभाव रूप अंतरंग के चारित्र पूर्वक मूलराज उसे छोड़ देते हैं, अपने स्वभाव के अवलंबन से, स्वभाव के आश्रय से। ऐसे होता है उन कसायों का अभाव है। और हम कसायों को बैठने के लिए क्या करते हैं? इधर बेल का उदय आ गया, मम्मी क्या करते हैं? थोड़ा शांति रखो भाई साहब, आ गया है तो जाने के लिए ही तो आया है ना। कौन तुम्हारे घर में रहने के लिए आया है? हम अपनी सहन शक्ति छोड़ चुके हैं। क्या कहा? न कोई प्रतिकूलता हो जाए बाहर में तो कसायों का ढेर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? सहन शक्ति हमने छोड़ दी है। क्या कहा भाई साहब? सहन शक्ति अगर पर्याय में लोग कहते हैं ना, वो जो है इम्यूनिटी बढ़ाइए। भाई साहब, पाप के परिणामों से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। पाप के परिणामों से इम्यूनिटी तुम्हारी कमजोर होती चली जाती है, शक्ति तुम्हारी कमजोर होती जाती है। समझ आया? आत्मा की पर्याय में पाप का परिणाम वो कमजोरी की निशानी हुआ करती है। अरे इम्यूनिटी बढ़ानी है तो अत्यंत परमात्मा की भक्ति करो, उनकी पूजा करो, उनकी स्वाध्याय करो, है भाई साहब। और उनके द्वारा बताया गया जो तत्व है उसका अवलंबन लोगे तो पर्याय में बढ़िया बढ़िया तुम्हारी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्या कहा? अब वो तो हम उपाय करते नहीं है। जिसने जो कह दिया बस वो करने लग जाते। अनादिकाल से अज्ञानी है ना। क्या भाई साहब? ऐसा योग कर लो भैया, ये खा लो, वो खा लो, है तुम्हारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती है। समझ में आया? आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न करने का जब पुरुषार्थ जागृत हो जाता है वहाँ पर्याय में ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं भाई साहब, जिसे तुम्हें अनादिकाल से खबर नहीं है। इसे आचार्य भगवंत मुनराज हमें समझाते हैं। अपनी पर्याय में अगर शक्ति बढ़ानी है तो पाप के कार्यों से निवृत्त होइए, पर पदार्थों का लक्ष्य बिल्कुल मत कीजिए, हैं भाई साहब। तो आपकी पर्याय में इतनी बढ़िया पामरता भी दूर होने लग जाती है और पर्याय में इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। अजय भैया, हैं समझ में आया? एक बार की बात है, देखता हूं मैं, दो लोग बैठे हुए हैं, शरीर में रोग हो गया,
वे कह रहे कि भाई साहब ऐसा उपाय करते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, वैसा कर लेते हैं, एक दूसरे को समझा रहे। मैंने कि भैया मैं चुपचाप गया था, दृष्टा पड़ी देख रहा, तो मैंने सोचा, फिर मैंने बोला भाई साहब अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो ना भाई साहब, ये फालतू की बातों में क्यों लगी हो, इसमें क्यों टाइम बर्बाद करती हो। समझ में आया? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय में होने वाली कसायों को मुनराज ज्ञानी आत्म सन्मुख होकर उन कसायों को जीत लेते हैं। एक ये उपाय है? अब देखिएगा अब तीसरी बात, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे दो भेदों के कारण मोह दो प्रकार का है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये पदम प्रबंधाई देव मुनराज जी गुरुदेव श्री कहते हैं मोह को भी मुनराज छोड़ते हैं। छोड़ते हैं मतलब त्याग देते हैं, उससे प्रेम नहीं करते हैं। पापा हर समय नई नई इच्छा होती है ना, होने दो ना, चिंता मत, बिल्कुल मत करो। इतना ज्ञान करो कि वे इच्छाएं हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं और एक समय से ज्यादा दूसरे समय टिकती नहीं है। क्या भाई साहब? चाहे वह दर्शन मोहिनी संबंधित हो और चाहे वे चारित्र मोहिनी संबंधित हो, कोई भी कसाय हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा विज्ञान घन हूँ, डरो मत, सावधान रहो। है? डरो मत, सावधान रहो। सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ भैया? डरने की जरूरत नहीं है, सच्चा ज्ञान कर लो, सावधान हो जाओगे तो पर द्रव और कसाय तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। है भाई? ज्ञानी सब सावधान हो गए हैं अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख होकर। कहते हैं दर्शन और चारित्र मोह, ऐसे दो भेदों के कारण मोह दो प्रकार का है। मोह को भी मुनराज छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, अर्थात उसका परिहार करते हैं। देखो गाथा में यह है ना कि परिहारो परिहारो। अब देखिए अंतिम है इस लाइन के ऊपर काफी लंबा व्याख्यान यहाँ चलेगा गुरुदेव श्री का, उसको भी पढ़ लेता हूँ। आ संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिक्रय संज्ञा, ऐसे चार भेदों के कारण संज्ञा चार प्रकार की है। अब कुछ गुरुदेव श्री हमें इस लाइन को यहाँ समझाएंगे। कल अपन इसको बराबर इसको समझेंगे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सभी साधर्मी